Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this class we'll discuss basics of computer. कंप्यूटर के बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं, आप जानते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस। इनफैक्ट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आज की डेट में आप जहाँ जाएं, चाहे आप शॉपिंग करें, चाहे किसी होटल में जाएं, चाहे किसी रेस्टोरेंट में जाएं, चाहे किसी वेबसाइट से कुछ परचेज करना हो, हर जगह हर जगह हर जगह कंप्यूटर होता है। ठीक है। तो पहले एक्चुअली लग्जरी होता था, लेकिन आज की डेट में नेसेसिटी हो गया है, राइट। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप अपने कंप्यूटर पे देख रहे होंगे या अपने फ़ोन पर देख रहे होंगे, जो भी कंप्यूटराइज्ड होता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो वो भी कंप्यूटराइज्ड है। मतलब कंप्यूटर से आज की डेट में कोई भी छुटका नहीं है, राइट। एवरीवेयर यू हैव टू यूज़ कंप्यूटर इन योर डे टू डे लाइफ। अब बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको तो दैट इज कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। बेसिकली ये जो फुल फॉर्म है ये अपने आप में सारी स्टोरी बता रही कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन है जो किस किस में यूज़ होती है। ट्रेड में यूज़ होती है, मतलब व्यापार में यूज़ होती है, पढ़ाई में यूज़ होती है, और रिसर्च, कुछ भी खोज करनी है नई तो उसके लिए कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है। सो कंप्यूटर इज कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अभी जो टर्म है कंप्यूटर, ये कहाँ से आई है? यह लैटिन वर्ड है कंप्यूटरे, जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट। टू कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना। मतलब जैसे कैलकुलेटर होता है जिससे हम अपने सारे जो भी मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर भी काफ़ी एडवांस्ड वर्जन है कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर तो एक्चुअली बहुत छोटी चीज़ है कंप्यूटर के सामने, लेकिन ये जो वर्ड आया है कंप्यूटर है, ये टू कंप्यूट मतलब टू कैलकुलेट उससे आया है। ठीक है। अब कंप्यूटर होता क्या है, डेफिनेशन वाइज भी अगर हम देखें, वैसे तो समझते ही हैं आप कि कंप्यूटर होता क्या है। डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूजर, processes the data by performing calculation and operations on it and generates the desired output as result। अब होता क्या है, जैसे कैलकुलेटर में आपने कुछ भी एंटर किया, समझो 3 into 17 क्या होता है। ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, 3 into 17 अंदर डालोगे। उसके बाद कैलकुलेटर के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग करी हुई होती है, उस प्रोग्रामिंग से वो पता लगाएगा कि 3 into 17 क्या होता है। ठीक है। उसके बाद वो अपनी छोटी सी स्क्रीन पर उसका आउटपुट देगा। ठीक है। तो सेम वे कंप्यूटर में आप क्या करते हो, जो कंप्यूटर एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कैलकुलेटर का बहुत मेगा 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 वर्जन है। इसमें कैलकुलेशन के सिवाय भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो भी हमें परफॉर्म करना है, जो भी हमें कंप्यूटर से चाहिए, उसके लिए पहले हमको कुछ रॉ मटेरियल देना पड़ता है, कुछ जिसको यहाँ पर हम डेटा बोलते हैं या डाटा बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ डाटा हमने अंदर डाला, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उसके बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। वो सब कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, वो डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ कंप्यूटर एक्चुअली करता क्या है वो हम देख रहे हैं। अब इसके बाद में डेटा जो है वो किस तरह का हो सकता है। जैसे कैलकुलेटर में डेटा जो है वो सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, कंप्यूटर में डेटा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो जैसे सपोज आपके क्लास में सब स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के या अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स का ग्राफ बनाना है, तो आपने जस्ट हर एक स्टूडेंट के मार्क्स डाले और एक आपको ग्राफ रेडी होके मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप कुछ भी डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, एज, सेक्स, वेट, हाइट, कुछ भी। ठीक है। इन सब का कोई भी आपको ग्राफिकल आउटपुट चाहिए, पाई डायग्राम चाहिए, बार डायग्राम चाहिए, लाइन डायग्राम चाहिए, कुछ भी चाहिए, कंप्यूटर आपको इंस्टेंटली दे देगा। एक बार आपने डेटा डाला और सब कुछ जिस तरह के फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर करता क्या है, अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा, स्टोर डेटा, प्रोसेस डेटा and retrieve the stored data as and when required and print the result in desired format। मतलब एकदम सिंपली यहाँ पे पूरी डेफिनेशन समझाई हुई है।
एक्सेप्ट डेटा मतलब जो भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे, चाहे वो न्यूमरिक डेटा हो, नंबर्स हो, चाहे कोई और इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, कंप्यूटर उस जो भी डेटा हम डालेंगे उसको स्टोर करेगा। सबसे पहले डेटा एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद में उसको डेटा को स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद हमें जो भी प्रोसेसिंग करवानी है वो प्रोसेसिंग हम वहाँ पर करवाएंगे। ओके, उसके बाद में जो प्रोसेस होने के बाद में वो जो भी रिजल्ट आता है प्रोसेसिंग के बाद में वो कंप्यूटर स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद में हमें जब जब जिस जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में हम ले सकते हैं। हम चाहे तो वो जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर देख सकते हैं, हम चाहे तो वो जो आउटपुट है वो प्रिंट ले सकते हैं पेपर पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ग्राफ का एग्जांपल दिया, तो आपने सब बच्चों के अपने क्लास के सब स्टूडेंट्स का हाइट, वेट और समझो मैथमेटिक्स या अदर सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल दिया, एज डाल दिया, समझो आप मतलब उनके स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं, उनका कोई इस तरह का डेटा आपको चाहिए कि हाइट, वेट वगैरह, एवरेज हाइट क्या है, एवरेज वेट क्या है। तो हर एक स्टूडेंट का आपने हाइट डाला, हर एक स्टूडेंट का वेट डाला, एज डाली, ठीक है। तो उससे अब जो रिजल्ट आएगा वो आप मॉनिटर पर भी देख सकते हो। जो ग्राफ बनता है या पाई डायग्राम बनता है या बार ग्राफ बनता है, या फिर उस पाई डायग्राम का या बार ग्राफ का या लाइन ग्राफ जो भी आप बना रहे हैं उसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब वो जो डेटा आपने डाला है वो हमेशा कंप्यूटर में स्टोर रहेगा जब तक कि आप डिलीट नहीं कर दो। डिलीट मतलब उसको मिटा ना दो, इरेज ना कर दो, हमेशा तब तक वो कंप्यूटर में रहेगा। तो फ्यूचर में अगर किसी और फॉर्मेट में भी अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात है। पुराने ज़माने में क्या होता था, टाइपराइटर्स होते थे जो हाथ से चलते थे। अब उसमें क्या होता था, आपको जो भी प्रिंट, जो भी आपको लिखना है वो एक बार में जो लिख लिया, उसके बाद में ना तो आप उसको इरेज कर सकते हो, मिटा भी नहीं सकते, उसको आपको काटना ही पड़ता था। उसके बाद में अगर दोबारा आपको सेम चीज़ चाहिए तो आपको दोबारा ही टाइप करना है, ठीक है। जेरोक्स का इजाद बहुत बाद में हुआ। जेरोक्स मशीन जब आई तो पहले जो आपने टाइप किया है उसको आप जेरोक्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको अभी एक ही कॉपी चाहिए तो एक ही कॉपी आपने रखी जो भी आउटपुट की। अब उसके बाद में आपको फ्यूचर में चाहता है कि मुझे थोड़े चेंजेस करने हैं तो आप चेंज करके दूसरी कॉपी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर से ये सारे काम जो है बहुत आसान हो गए। ओके, सो अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस मशीन कॉमनली कंसिस्टिंग ऑफ डिजिटल सर्किटरी दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, ठीक है। जो भी आप डाल रहे हो अंदर इंफॉर्मेशन वो लेगा, उसको स्टोर करेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, जिस मतलब प्रोसेस करेगा कहने का मतलब, और उसके बाद में आउटपुट देगा। अब वो आउटपुट कैसे भी हो सकता है, वो आउटपुट नंबर्स में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, ग्राफिक्स मतलब कोई पिक्चर भी हो सकती है, वॉइस भी हो सकती है, ठीक है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकते हैं। जिस तरह से प्रोग्राम हमने अंदर जो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो मैंने कंप्यूटर के अंदर डाला है, तो काफ़ी सारे इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आपको ये सब कुछ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं अंदर डाल रही हूँ मतलब एज एन इनपुट, और उसके बाद में जो वीडियो फाइल बनेगी वो होगा आउटपुट, ठीक है। अब कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, कंप्यूटर में दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, राइट। अब जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, बेसिकली इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट ओनली, दे कैन नॉट थिंक एज ह्यूमन बीइंग, राइट। कंप्यूटर बहुत एक्सपर्ट है, बहुत तेज है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी सोच नहीं सकता, खुद का दिमाग अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है, ठीक है। उसके दिमाग एक्चुअली क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, प्री एक कोडिंग होती है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। वो प्रोग्राम भी कौन डिज़ाइन करता है, वो भी ह्यूमन बींग ही डिज़ाइन करते हैं, इंसान ही डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर में अपनी खुद की कोई भी थिंकिंग स्किल या सोचने की क्षमता नहीं है, ठीक है, जैसे इंसानों में होती है। सो हम कहते कि नहीं मतलब एक इंसान जो है वो हज़ारों कंप्यूटर बना सकता है, लेकिन हज़ारों कंप्यूटर मिला करके भी एक इंसान नहीं बना सकते, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन इट कैन नॉट थिंक एज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो सेट ऑफ ऑपरेशन उसको दिया जाएगा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दिया जाएगा, वो उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, right? So computer is basically a combination of hardware and software which converts data into information. Now what is the relationship between these two, hardware and software, that we discuss now? अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब जो आप फिजिकली टच कर पा रहे हो,
ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर हुआ, ठीक है, कंप्यूटर का स्क्रीन हुआ, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हुई, इन सबको आप टच कर सकते हो। कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, माउस हुआ, इन सबको आप टच कर सकते हो। ठीक है, टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, कहने का मतलब। तो ये सब क्या हुआ, हार्डवेयर। अब ये जो हार्डवेयर है, अगर सिर्फ हार्डवेयर ही रहेगा, अंदर अगर कुछ नहीं होगा तो उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो हार्डवेयर को रन करने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर। जैसे इंसानी दिमाग है, अब जैसे कोई भी इंसान है, एक जीता जाता इंसान है, उसकी अपनी थिंकिंग स्किल्स होती हैं। ठीक है, उसको उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, ये सारे सेंसेस होते हैं। ठीक है अब इंसान में दो तरह की चीज़ हुई, एक तो हुआ उसकी बॉडी, जो उसका फिजिकल पार्ट जिसको कहते हैं, और दूसरा हुआ उसका दिमाग, जिसमें शक्ति होती है सोचने की और उस बॉडी से सब कुछ परफॉर्म करवाने की। ठीक है, इंसान के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में, ये जो कॉम्बिनेशन है उसकी बॉडी का और दिमाग का, सेम यही कॉम्बिनेशन कंप्यूटर के केस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का है। बस फर्क ये है कि कंप्यूटर केस में जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे काम करना है ये इंसान डिसाइड करता है, लेकिन इंसान के केस में दिमाग को कैसे काम करना है ये भी कुछ तो बाय डिफॉल्ट होता है जो भगवान ने दिया है, और कुछ इंसान खुद डिसाइड करता है। ठीक है, तो बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो पूरा कंप्यूटर आपको दिखता है, जिसको आप देख पा रहे हो, सॉफ्टवेयर आपको दिखाई नहीं देते, उसको हम कहते हैं वर्चुअल चीज़ है। ठीक है, वर्चुअल मतलब जो आपको दिखाई नहीं देते बट उसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाई देती है, मतलब कि वो क्या कर रहा है वो आपको दिखाई देता है, राइट। अब जैसे यहाँ पर मैं सिंपल एक एप्लीकेशन की बात करूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम आपने सुना होगा। इस वक्त मैं वर्ड डॉक ही यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो के लिए। सो ये जो वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। अब इस सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन इसको यूज़ करके आप वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, कुछ ड्राइंग किया। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। तो क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती हूँ, इसलिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। नहीं तो खाली हार्डवेयर होगा तो मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि सीधा कंप्यूटर पे, सीधा उसके मॉनिटर पे, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, बिना किसी कोडिंग के मैं कुछ लिख ही नहीं सकती। ठीक है, वो बेकार है मेरे लिए, राइट। सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप इज लाइक जो ह्यूमन बीइंग में है, बॉडी और दिमाग की जो रिलेशनशिप है। सपोज कोई इंसान कॉमा में पड़ा है, कॉमा में पड़ा है मतलब उसका दिमाग काम करना बंद हो गया है। इसका मतलब वो खाली एक हार्ड मास का एक जीता जागता खाली एक इंसान रह गया है, लेकिन वो परफॉर्म कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह से हार्डवेयर, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंप्यूटर स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। मैंने एक पूरा कंप्यूटर सेट यहाँ पे, ट्रेडिशनल कंप्यूटर सेट एक दिखाया है। उसके जो वेरियस पार्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब एक टीवी जैसी स्क्रीन होती है, राइट। ये जो स्क्रीन है, ये टीवी जैसी स्क्रीन है, जिसमें आप जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सब कुछ, उसका आउटपुट आपको यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, ये अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं। पहले काफ़ी बल्कि आते थे, अभी आजकल काफ़ी स्लीक मॉनिटर्स आने लगे हैं, जिसको टीएफटी वगैरह भी हम बोलते हैं। अलग अलग शेप्स आती हैं, मतलब थोड़े कर्वी भी आने लगे हैं, सीधे भी आते हैं। ठीक है, इनकी साइजेस भी अलग अलग होती है, 14 इंचेस, 18 इंचेस। जैसे लैपटॉप है तो उसमें स्क्रीन की साइज़ छोटी होती है। कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, डेस्कटॉप जिसमें ये सब कुछ अलग अलग होता है। माउस, कीबोर्ड और यूनिट जो है वो अलग होती है, उनको हम डेस्कटॉप पीसी कहते हैं, DESKTOP। और आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेस्कटॉप मतलब डेस्क पे जो रखा जाता है। लैपटॉप मतलब जो आप अपनी गोद में रख के जिसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा फॉर्मेट है, काम वह भी वही, ये भी वही करता है, और ये डेस्कटॉप थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। ओके, ये है मॉनिटर। कलर्ड मॉनिटर आते हैं, पहले ब्लैक एंड वाइट भी आते थे, आजकल तो मोस्टली 99%, इनफैक्ट वी कैन से 100% जो है वो कलर्ड मॉनिटर ही आते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे है वो सब कुछ कलरफुल दिखता है। उसके बाद में ये है बेस यूनिट। इसके अंदर होता है प्रोसेसर, मतलब कि कंप्यूटर का जो भी दिमाग है वो सब इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है। अगर प्रोसेसर नहीं है तो मॉनिटर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा है कीबोर्ड और चौथा है माउस। कीबोर्ड और माउस ये डेटा को अंदर डालने के काम आते हैं, या वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एक्चुअली आपको करना क्या है
वो ये दोनों अंदर डालते हैं। जैसे अगर आपको कंप्यूटर पर कोई कैलकुलेशन करनी है तो जो कीबोर्ड है उस पे जो भी नंबर्स लिखे हुए वो नंबर्स आप फीड करोगे, ठीक है। वो नंबर्स एक्चुअली दिखते आपको यहाँ पर हैं पर जाते यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये जो समझो आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया 15 × 5 आपको करना है, तो 15 × 5 आपको दिखेगा यहाँ पर लेकिन जाएगा यहाँ पे पूरी प्रोसेस होगी। उसके बाद 15 × 5 का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से माउस जो है वो काफ़ी एडवांस्ड मॉडल है, कहने का चाहिए मतलब है इनपुट डिवाइस है, जिससे बहुत इजीली क्विकली आप जो डेटा है वो कर सकते हो, डेटा को पॉइंट कर सकते हो, कहने का मतलब, ठीक है। और इनके जो डिटेल में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो प्रोसेसर बेसिकली कंप्यूटर का दिमाग हुआ। कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइसेस है जिनके जरिए हम डेटा इंफॉर्मेशन अंदर डालते हैं। प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस, ये भी वैसे आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। मतलब कि यहाँ से डेटा आपने अंदर डाला, वो यहाँ पर प्रोसेस हुआ, उसके बाद में आउटपुट आपको यहाँ भी दिखेगा। अगर ये आउटपुट आपको पेपर पे चाहिए तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज 15 × 5 मैंने यहाँ पर टाइप किया, वो यहाँ गया, उसका रिजल्ट 75 मुझे यहाँ दिखा। उस रिजल्ट को अगर मुझे पेपर पे लेना है तो मैं यहाँ से लूँगी। सो दिस इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से कंप्यूटर स्ट्रक्चर। ओके, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। वैसे अब ये पूरा स्ट्रक्चर एक फ्लो डायग्राम में भी मैंने बताया है। इनपुट डिवाइसेस सच एस कीबोर्ड एंड माउस, उसके ज़रिए जो इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल मेमोरी स्टोर, जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेसर बताया वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर पहले स्टोर होती है, ठीक है। पहले स्टोर होगी, उसके बाद में प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा स्टोरेज है और प्रोसेसर है, उसके बाद में ये है आउटपुट। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है 1 2 3 4, ये कहाँ पर हो रही है, इसके अंदर, ठीक है। ये है इनपुट डिवाइसेस। ये जो चारों चीज़ हो रही है वो हो रही है बेस यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, जिसके अंदर है। और जो आउटपुट है वो है मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो सेकेंडरी, कोई भी चीज़ आप इंफॉर्मेशन आपने डाली, जैसे 15 × 5 डाला तो एक बार पहले वो उसको स्टोर करेगा टेम्परेरी, उसके बाद में उसको उसका जो है वो रिजल्ट देगा, ठीक है। सो कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक यूनिट, सब कुछ अंदर परफॉर्म करने के लिए, एरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एरिथमेटिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, वो सब इसका पार्ट है, प्रोसेसर का पार्ट है, ठीक है। Functioning of computer system, computer is responsible for performing 4 basic functions. Input, information or data that is entered in a computer is called input, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा आप डाल रहे हो कंप्यूटर में, एंटर कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इनपुट। It sends data and instruction to central processing unit, that is CPU. You should be knowing the full form of CPU, that is central processing unit, that is brain of the computer. ओके, एग्जाम्पल जो है इनपुट डिवाइसेस के कीबोर्ड, माउस, काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, हम डिटेल में बाद में और डिस्कस करेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड एंड माउस जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद में इनपुट जो भी डेटा आपने डाला उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। It is a sequence of actions taken on data to convert it into information which is meaningful to user. आपको ये definitions कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, as it is मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझना है कि प्रोसेसर एक्चुअली कर क्या रहा है या प्रोसेसिंग क्या होती है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अंदर डाली है उस पर कुछ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होंगे, ठीक है। समझो एक आपके पास में लंबा सा क्वेश्चन है जिसमें हम बोर्ड मास का एप्लीकेशन है, समझो 3 divided by 6 into 2 minus 5 plus 7 into 3 5 minus 3 समथिंग। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस होगी, ठीक है ना। आप क्या करोगे, पहले आप बोर्ड मास जब भी रूल अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद में ऑफ अगर है तो वो सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, स्टेप बाय स्टेप जो है ऑपरेशंस, उन पर एक सीक्वेंस में ऑपरेशंस जो भी आप डेटा डालते हो उस पर परफॉर्मेंस होती है, ओके।
तो it can be calculations, comparisons or decisions taken by the computer. CPU, central processing unit, decides when to start receiving data, when to stop it, where to store data. ठीक है, और it takes care of step by step processing of all operation inside the computer. ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू, ये सारे सब कुछ डिसीजन ये कहता है, जो कैलकुलेशन है वो डेटा जो है वो रिसीव करना, कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, कहाँ पर स्टोर करना है, टेम्परेरी स्टोर करना है, परमानेंट स्टोर करना है। ठीक है ना, जैसे आपको 15x5 करना है, ठीक है, तो इसको वो टेम्परेरी स्टोर करेगा, परमानेंट 15x5 का रिजल्ट वो स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, या 15x5 खुद डेटा है उसको स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो खाली एक इनपुट है टेम्परेरी यूज़ के लिए। ठीक है, जैसे आप कैलकुलेटर पे करते हो 15x5, तो क्या कैलकुलेटर स्टोर थोड़ी करता है, वो आपको टेम्परेरी एक बार स्टोर करके रिजल्ट दे देता है, उसके बाद में ख़त्म। अब आपको दोबारा 15x5 कैलकुलेट करना है तो दोबारा आपको करना पड़ेगा, राइट। सो जो स्टोरेज है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। जैसे कि आपने ये वर्ड डॉक बनाया, ये वर्ड डॉक आपने स्टोर कर लिया, ठीक है, तो ये एक परमानेंट स्टोरेज होगी। लेकिन कुछ भी आपने, जैसे मैंने ये सब कुछ लिखा, ये अगर मुझे स्टोर नहीं करना है तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। सो दैट इज टेम्परेरी स्टोरेज। ओके, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू, इज द इलेक्ट्रॉनिक circuitry within a computer that carries out the instructions of a computer program by performing the basic arithmetic, logical, control and input output operations specified by instructions. ठीक है, सीपीयू इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 मेन कंपोनेंट है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। ठीक है, मेमोरी और स्टोरेज जो है वो टेम्परेरी परमानेंट दोनों, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब हम तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ओके, जो भी डेटा आप डाल रहे हो उसको सबको ये स्टोर कर सकते हैं। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर व्हेन नीडेड। इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल स्टोरेज यूनिट और मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, दैट इज RAM। रैम की फुल फॉर्म, रैम के बारे में हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। इट्स साइज अफेक्ट्स स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन द कंप्यूटर। वो भी हम डिस्कस करते हैं अलग से, बिकॉज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फिलहाल हमें यहाँ पे समझना है कि मेमोरी और स्टोरेज यूनिट होती क्या है। यहाँ पे जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं वो उसको स्टोर करता है। ठीक है, अब जैसा मैंने पहले ही बताया, स्टोर जो है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, पर एक बार स्टोर करता है। ठीक है, it stores all the data and instructions required for processing. It stores intermediate results of processing. It stores final results of processing before these results are released to an output device, and all inputs and outputs are transmitted through main memory. ठीक है, जो भी आपने इनपुट डाला है, जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो सब मेन मेमोरी से। इनपुट जो है वो पहले मेमोरी में जाएगा, वहाँ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में मेन मेमोरी में एक बार रहेगा, उसके बाद में वो आउटपुट की तरह आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज मेमोरी यूनिट। और फंक्शंस ऑफ मेमोरी यूनिट मैंने आपको बताया, सब डेटा इंस्ट्रक्शन जो भी है वो यहाँ पे स्टोर होंगे। उसके बाद में जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद में जो भी रिजल्ट्स है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, और उसके बाद में आपको आउटपुट दिखता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है जो दूसरे यूनिट्स में, उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी यूनिट्स है वो उसको कोऑर्डिनेट करता है। इन इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, इंटरप्रेट्स देम एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी इनपुट मिल रहा है वो जो मेमोरी में स्टोर होता है, स्टोरेज जो है, स्टोरेज होने के बाद में उस पर परफॉर्मेंस जो होती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उस पर या प्रोग्रामिंग जो भी उन पर होनी होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरप्रेट करता है कि एक्चुअली करना क्या है। उसके बाद में कंप्यूटर को या जो मेन प्रोसेसर उसको बताता है कि भाई अब ये करना है।
right? It communicates with input or output devices for transfer of data or result from storage. ठीक है, तो इनपुट लिया, स्टोर करवाया, प्रोसेसिंग करवाई, उसके बाद में वापस जो रिजल्ट आया उसको स्टोर किया और उसके बाद में आउटपुट डिवाइस पर उसको जो है वो भेजा। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन देता है वो कंट्रोल यूनिट देता है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोसेस स्टोर डेटा। फिर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू सबसेक्शंस, अरिथमेटिक एंड लॉजिक। ठीक है, अरिथमेटिक सेक्शन, फंक्शंस ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे जोड़, बाकी, गुना, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड ऑल कॉम्प्लेक्स operations are done by making repetitive use of above operations. ठीक है, लंबी चौड़ी जो भी कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको बोर्ड मास का एग्जांपल दिया, ऐसे सारे कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। लॉजिक सेक्शन, फंक्शंस ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे ग्राफ वगैरह सब कुछ आपको बनाना है तो वो लॉजिक सेक्शन उस वक्त यूज होगा, राइट? तो ये आपको समझ आया होगा पूरा। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट हुई, कंट्रोल यूनिट हुई। अब है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस, जो थर्ड वन। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस और यूजर। ठीक है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन अंदर डाली थी कैलकुलेशन के लिए या परफॉर्म होने के लिए, उसमें जाके स्टोर हुई, उसके बाद में लॉजिक यूनिट ने या कंट्रोल यूनिट ने उसको पूरे जो प्रोग्रामिंग है या कैलकुलेशंस को कंट्रोल किया, आउटपुट, उसके बाद में जो आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइस को भेज दिया। अब जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर भी हो सकता है, कंप्यूटर मॉनिटर पर भी हो सकता है, या फिर प्रोजेक्टर पर भी हो सकता है, स्पीकर पर हो सकता है, हेडफोन पर हो सकता है, या फिर प्रिंटर पर हो सकता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, ये सारा का सारा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, और अब आपको मैं बोल रही हूँ और ये आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों हो रही है साथ में कंप्यूटर पर, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ और जो आपको दिख रहा है, ये दोनों मिला करके एक आउटपुट बनेगा, और ये आउटपुट क्या बनेगा? एक वीडियो फाइल, जिसमें आपको मेरा बोलना और यहाँ पे दिखना दोनों साथ साथ होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज all about, and storage that stores data and programs permanently. So I hope this thing is clear to you. इसमें से किसी भी चीज को आपको रट्टा करने की जरूरत नहीं है, कुछ फुल फॉर्म से वो आपको ध्यान होने चाहिए, बाकी आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली क्या कहा क्या जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में ये जो इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक या दो बार ये जो वीडियो है आप देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वंस अगेन। बाय बाय।